इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जो हम लोग इंटीग्रेशन देख रहे थे उसका लेक्चर नंबर 2 है ये, और हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लिया था। अब हम लोग इसमें बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है और किस कंडीशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, इंटीग्रेशन में कब सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है। देखिए जैसे हम लोगों ने ये देखा था, अगर हमारा इंटीग्रेशन मान लीजिए इंटीग्रेशन cos x dx हो तो इसका क्या आ जाएगा, cos x dx हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x dx हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin x प्लस c। ये तो हो जाता है, लेकिन अगर क्या यहाँ पे रहे इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 1 dx, तो क्या इसका इंटीग्रेशन sin 2x प्लस 1 c होगा कि कुछ और होगा। तो देखें ये था इसका cos x का, हम लोगों ने जो भी फार्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था, sin x प्लस c। तो यहाँ पे अगर x की प्लेस पे 2x प्लस 1 आ गया, इसे बोल सकते हैं कौन सा फंक्शन हो गया, कंपोजिट फंक्शन हो गया। cos x एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब x की प्लेस पे क्या रिप्लेस किया गया है, x की प्लेस पे x प्लस 1 रिप्लेस किया गया है। तो क्या इसके इंटीग्रेशन में कोई और चेंजेस होगा कि जिस तरह से यहाँ x था cos x dx का क्या होता था, sin x। क्या उसी cos 2x प्लस 1 dx का sin 2x प्लस 1 यही हो जाएगा, यानी कोई चेंजेस नहीं आएगा। जिस तरह थीटा x था ये x हो गया, ये था ये हो गया, तो इसी को देखा जाएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये जो आपने लिखा है इंटीग्रेशन, जो यहाँ लिखा हुआ है इस तरह का, ये गलत है। इस तरह से नहीं होता है। इस तरह से क्या होगा तो इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग बताइए इसी को सब्स्टिट्यूट कर दें किसी अदर वेरिएबल में, जैसे मान लीजिए x तो है ही, अब x तो इसको मान नहीं सकते हैं, कैपिटल X मान सकते हैं इतने को, या t मान लें, तो हम लोग क्या करते थे, इसको t मान लेते हैं। अगर इसको आप t मान लोगे तो ये पूरी वैल्यू यानी x 2x प्लस 1 को t मान लें। अभी सब्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है इसी को बता रहे हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे देखा जाएगा। तो यहाँ पे इसको t मान लें तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया cos t। जैसे cos x का sin x प्लस c हो जाता था, उस तरह cos t का भी हो जाएगा क्या, sin t प्लस c। कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अब ये चीज़ है, यहाँ हम अगर इसको चेंज कर दिए, इस dx को x dx को अगर dt में चेंज नहीं करेंगे, इस dx को अगर dt में चेंज नहीं करेंगे तो ये तो कांस्टेंट माना जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो ही नहीं पाएगा। कांस्टेंट ये माना जाएगा ना, क्योंकि यहाँ dx और ये dt है। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, इसका भी देखिए, इसका भी क्या करना पड़ता है, इसको भी चेंज करना पड़ता है किसमें, dt में। उसके लिए करते हैं डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जिस डिफरेंशिएट करके dx की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए जो हम लिखा हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 1, जिसको आप t माने हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू t। तो यहाँ से क्या होगा, dx का x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो इसका तो 1 हो जाएगा, लेकिन dx बाई dt लिखेंगे और इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू t का 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2dx इक्वल टू dt। और यहाँ एक बात ध्यान दें, यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऐसे जल्दी करने के लिए यहाँ ऐसे कर देते हैं, 2x का 1 हो गया, यहाँ dx लिख देंगे, 2x का 1 हो गया dx लिखें, इसका 0 हो गया, और dt देखिए t स्क्वायर अगर होता तो 2t हो जाता और dt हो जाता। यहाँ खाली t है तो t का 1 होगा क्या, डिफरेंशिएशन, और यहाँ dt। तो इस तरह से भी इसको करेंगे तो यही चीज़ आएगी, 2dx इक्वल टू dt, और dx इक्वल टू क्या आ जाएगा,
डी टी बाई टू। तो यहाँ पे हम लोग डी एक्स की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टी डी टी बाई टू, और यहाँ पे 1/2 को बाहर ले लेंगे, कॉस टी डी टी हो जाएगा। देखिए 1/2 को बाहर ले लिए, कॉस टी डी टी। अब ये कॉस टी जिस तरह से ये साइन एक्स डी एक्स था, इसकी इतना हो गया था, उसी 1/2 तो रहेगा ही। यहाँ कॉस टी डी टी लिखा हुआ है ना, तो कॉस टी का क्या हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, साइन टी प्लस सी। और टी को हमने क्या माना था यार, ऊपर लिख देते हैं, दिखने नीचे। यहाँ पे टी को क्या माना था, ये 2x + 1, तो साइन 2x + 1 प्लस सी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, ये देखने को मिला कि इसका अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये cos 2x + 1 तो रहेगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आ गया। ठीक है, इस बेसिस पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब हम लोग डिपेंड करेगा किस कंडीशन पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के कई सारे टाइप होते हैं कि किस केस में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। और एक बात यहाँ पे आपको और बता दें, जो कि चीज़ें पिछली ही वीडियो में बतानी चाहिए थी लेकिन यहाँ बता देते हैं, बाकी जो लेक्चर नंबर 1 में था उसी से रिलेटेड। जैसे जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए, जैसे यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स डी एक्स लिखा है, तो साइन एक्स डी एक्स लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। लेकिन यहीं पे साइन एक्स ऑफ डी ऑफ साइन एक्स, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में किए तो ये हो गया। अगर हम लोग साइन एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा x²/2 साइन x²/2 प्लस सी। क्या है ये, इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिक्कत होती है बहुत लोगों को। GN बर्मन की एक बुक आती है कैलकुलस की, उसमें ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ x dx, तो आपने इसका क्या लिखा x²/2 प्लस सी। उसी तरह से देखो ये पूरा x की तरह है, ये भी वही चीज़ है, तो ये हो जाएगा। तो कभी भी इंटीग्रेशन की बात होगी अगर उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगी, जैसे अगर यहाँ पे दे दिया गया log x डी ऑफ log x, log x का log x के रिस्पेक्ट में करेंगे। देखिए किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, log x का log x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा log x²/2 प्लस सी। बाकी इसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो जब इसी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x की पावर n वाला फार्मूला यहाँ लग जाता है। ठीक है, ये तो एक बेसिक चीज़ें थी, मैं आपको बता दिया, पहले वीडियो में बता दिए होते तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ बता दिया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन के टाइप पे चल रहे थे, क्योंकि देखिए जिसका फंक्शन है वो उसी का वहाँ पे dx लगा होना चाहिए, तभी हो पाता है आपका इंटीग्रेशन। तो सब्स्टिट्यूशन का टाइप वाइज पढ़ेंगे हम लोग, टाइप वाइज। तो पहला टाइप है हमारा टाइप फर्स्ट, जो होगा हमारा, ध्यान से यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन दिस टाइप का, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप दिस। क्या, यहाँ पे आपका फंक्शन इस तरह से होगा ax + b dx, ये हो गया I = f ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ax + b इंटू dx। फॉर एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। यहाँ दिख रहा है एग्जाम्पल पहला हो सकता है इंटीग्रेशन साइन ax + b dx, इंटीग्रेशन, अब ये x + b जनरल फॉर्म है, ऐसे ले सकते हैं, इंटीग्रेशन e³ 3x + 1 dx, इंटीग्रेशन, ये इस टाइप का सारा उसी जो सब्स्टिट्यूशन ये बताने जा रहे हैं टाइप फर्स्ट, उसी सब टाइप से ये होगा। तो बहुत ही ध्यान से उसको समझे रहेंगे, सारा हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2x + 1 की 3 dx, इंटीग्रेशन 1 दिख रहा है ना, 1/x 2x + 1 की 1/2 dx। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इसी के टाइप, जो अभी ये टाइप हम बता रहे हैं, इस टाइप को आपने समझ लिया तो उसी के ये सब एग्जाम्पल हैं।
और उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताया जाएगा, और शॉर्ट में अगर करना हो तो कैसे करेंगे, बाकी पहले से इसको समझ लें तो ठीक है। देखिए वही बात थी, ये फंक्शन क्या होता, अगर मान लीजिए एफ एक्स का ये एफ एक्स होता खाली, तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो मतलब अगर ये एफ एक्स होता तो मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो जाता, बाकी यहाँ पे एक्स ना हो कि ए एक्स प्लस बी है, तो पहले इसको एफ एक्स में बदलते हैं। तो आप इसको बस समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, बाकी अभी इसको समझा दिया जाएगा। तो इसको यहाँ पे इस टाइप के फंक्शन में, जैसे देखिए यहाँ पे ये और यहाँ पे ये 3x प्लस समथिंग ये, तो इस टाइप के फंक्शन में इसको टी मानते हैं। अगर ऐसा फंक्शन दिखे कैसे पहचानोगे, देखो आपको यहाँ दिख रहा है स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे ये क्या है स्टैंडर्ड फंक्शन, इसका क्या होता है एफ एक्स होता, लेकिन एफ एक्स नहीं हो के क्या है ए एक्स प्लस बी है। जैसे यहाँ पे क्या होता साइन एक्स होता, साइन एक्स ना हो के क्या है साइन ए एक्स प्लस बी है। यहाँ पे क्या होता ई की पावर एक्स होता, ई की पावर एक्स ना हो के क्या है ई की पावर 3x प्लस 1 है। यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे x की पावर 3 होता स्टैंडर्ड फंक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 की पावर 3। तो इसी को टी मानेंगे, इसमें इसी को टी मानेंगे, इसमें इसी को टी मानेंगे, इसमें इसको टी मानेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से ये बेसिक बताया जा रहा है कि क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स था लेकिन यहाँ पे ए एक्स प्लस बी आया है, तो क्या करेंगे लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी को क्या मानेंगे टी। तो हमने आपको शॉर्ट में बताया इसका कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, ए ले लो एक्स का, अरे डी एक्स बाई डी टी लिखते, टी को डी टी को उधर भेज दिया, तो x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 इंटू यहाँ डी एक्स लिख दो, b का क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ x नहीं आया है, t का 1 होगा लेकिन इंटू डी टी रहेगा क्योंकि यहाँ डी एक्स बाई डी टी होगा, डी टी को हम उधर लिख रहे हैं, डिवाइड में आएगा उधर चला जाएगा, तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी डी टी बाई ए। क्या मतलब हुआ, जब हम लोग इसको t में बदल दिए इसको t में, तो dx को dt में बदलना पड़ेगा, उसके लिए इसको पार्शली डिफरेंशिएट किए, कैसे a को यहाँ रख दिए dx x का 1 होगा इंटू डी एक्स, बी का 0 dt हो गया, तो यहाँ से dx की वैल्यू दिस आ गई। अब इसमें पुट करेंगे तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया t, एक फंक्शन आ गया एफ टी और dx की वैल्यू dt बाई ए आ गया। अब 1 बाई ए बाहर ले लेंगे, 1 बाई ए क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, 1 बाई ए बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एफ टी डी टी। अब मान लीजिए एफ टी का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ होता है, तो 1 बाई ए कैपिटल एफ होता है, तो कैपिटल एफ मान लेते हैं क्योंकि ये फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ हो गया, तो यहाँ टी है तो यहाँ टी रहेगा प्लस सी। अब बाकी टी किसको माने थे इसको, तो यहाँ पे रख देंगे, इसको इम्यूलेट किया था ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये हो गया आपका पूरा इसका आ गया। अब देखिए ये जो है इसका जनरल था मेथड किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, बाकी अब हम लोग इसको देखेंगे उसी बेसिस पे हम लोग देखेंगे इसको किस तरह किया जाता है। ये वाली चीज़ जो होती है उसी को स्टैंडर्ड में, क्योंकि ये फंक्शन एफ एक्स होगा तो एफ एक्स ना हो के यहाँ एक्स प्लस बी है, तो उसको टी में बदल के जिस तरह एफ एक्स होता था मान लो इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो रहा है, तो यहाँ x ना हो के मान लो एफ टी भी होगा तो कैपिटल एफ टी हो जाएगा, तो बाकी इसको x प्लस बी को कुछ और बदलना पड़ेगा ना, t लेना पड़ेगा ना, तब ना उस तरह का होगा। तो बाकी अब इसी पे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए क्या है, पहला हमारा है उसको देखिए, दिख रहा भाई, तो पहला क्वेश्चन था हमारा इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी ना लेके यहाँ पे हम ले लेते हैं 2x प्लस 3। अरे a की वैल्यू b की वैल्यू रख दे, या तो ये और b के फॉर्म में ही लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है स्टैंडर्ड फंक्शन साइन x होता है, तो इसको t मान लो, किसको मानेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू टी। तो हमने बताया था कि इस तरह से इस x का 1 इंटू डी एक्स, इसका 0 इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई डी टी बाई 2। पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू t पुट करेंगे t, और जहाँ dx है वहाँ क्या पुट करेंगे dt बाई 2, तो 1 बाई 2 बाहर ले लेंगे, क्या आ गया साइन t dt। जिस तरह cos x dx होता है उस तरह से दिस होता है, तो 1 बाई 2 साइन t dt क्या होता है माइनस cos t प्लस c। अब हमको पता है कि हमने ये माइनस बाहर ले लो, 1 बाई 2 cos t किसको माने थे 2x प्लस 3
प्लस सी। तो यानी देखिए इस तरह से उसका हो गया। अब बात क्या समझनी है, अगर आपको इस तरह से देखे साइन एक्स साइन 2x प्लस 3 दिख रहा है, तो जो x का कोफिशिएंट आता है, आपको पता है कि अगर ये साइन x खाली होता, साइन x अगर ये साइन x खाली हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। लेकिन अगर साइन x ना हो कि इस तरह से 2x प्लस 3, तो जो x का कोफिशिएंट आता है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट करना चाहो तो क्या लिखोगे, माइनस का साइन 2x प्लस 3 तो लिखोगे ही, बाकी हो क्या एक्स्ट्रा रहा है, जैसे इसमें ये हो जाता और कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, इससे कांस्टेंट से मतलब नहीं है, जो x का कोफिशिएंट है वही डिवाइड में आ जाता है, जो x का कोफिशिएंट है। जैसे आपको करना हो इंटीग्रेशन cos 5x प्लस 8, तो आपको पता है कि cos अगर स्टैंडर्ड फंक्शन होता है तो उसका साइन x होता है, तो यहाँ पे साइन 5x प्लस 7 डिवाइड बाई 5, जो x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है। यही इस चीज़ से पता चली। तो 60 में करना होगा। अब 60 में करने का मतलब यहाँ पे क्या आया, ये तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर 60 में करना हो, जैसे मैं बाकी आपको ये सब बताऊंगा, लेकिन एक बात 60 में समझने का मतलब क्या है, जैसे अगर आपको दिया जाए साइन इंटीग्रेशन साइन 3x dx, साइन 3x dx, तो देखो अगर स्टैंडर्ड फंक्शन होता खाली साइन x होता तो माइनस कॉस x हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3x है तो कॉस 3x तो होगा ही डिवाइड बाई, लेकिन 3 आ जाएगा x का कोफिशिएंट प्लस c। और बाकी एक बात और समझिए, अगर यही होता साइन 3x प्लस 5 dx होता तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इससे मतलब नहीं होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता, कॉस माइनस का कॉस 3x प्लस 5, थीटा तो जैसे थीटा यहाँ 3x था तो यहाँ 3x लिख दिया गया, यहाँ थीटा क्या है 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 तो लिख दिया गया, डिवाइड बाई क्या आया 3। इस 5 का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं लिखना है, बस खाली थीटा जहाँ है वही लिख देना है, और जो इसका कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा। और ये किस तरह से आएगा आपको सब्स्टिट्यूशन का पूरा मेथड बता दिया गया। बाकी अब यहाँ देखिए दूसरा, ये जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे e की पावर 3x प्लस ये लिखा हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल है। अगर इसी का करना रहे हमको e की पावर 3x प्लस 1 dx, तो देखें रुक जाइए, अगर हमारा खाली e की पावर x होता है तो इसका होता है क्या, इसका क्या होता है e की पावर x प्लस c होता है। बाकी यहाँ पे तो x के प्लेस पे 3x प्लस 1 आया है, तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन से इसको देखेंगे कि किस तरह करेंगे। तो क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फंक्शन में बदलने के लिए इसको t मानना पड़ेगा, जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो क्या 3x प्लस 1 को t लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमने बोला x का 1 होगा dx लिख देंगे, और ये 1 का 0 होगा, t का 1 होगा dt लिख देंगे, तो dx की वैल्यू आ गई dt बाई 3। यानी आपको 3x प्लस 1 को t रखना है और जहाँ dx है वहाँ dt बाई 3 रखना है। तो उस हिसाब से क्या आ गया आपका इंटीग्रेशन, ये अब बन गया सब्स्टिट्यूट करने के बाद e की पावर t, और यहाँ जहाँ dx है, देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद भाई यार इसको आपने t मान लिया और इसको फिर डिफरेंशिएट किया, 3 और dx, x का 1 होता है 1 इंटू dx, इसका 0, t का 1 होता है, t स्क्वायर होता तो 2t होता, t है t का 1 होगा इंटू dt, तो यहाँ dx की वैल्यू dt बाई 3 हो जाएगी। तो जहाँ dx लिखा है वहाँ लिख देंगे dt बाई 3। तो देखें 1/3 को बाहर ले लेंगे, e की पावर t dt हो गया। अब जिस तरह से हम लोग e की पावर x dx को e की पावर x लिखते थे उसी तरह से ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3 तो रहेगा e की पावर t प्लस c, e की पावर t प्लस c। अब हम लोग e की पावर t को क्या माने थे, ये 3x प्लस 1 प्लस c, 3x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आ गया। तो क्या हो रहा है यहाँ भी वही हो रहा है, जो ये e की पावर 3x प्लस 1 लिखा हुआ है, जो x का कोफिशिएंट है वही डिवाइड में आ जा रहा है। देखिए यही चीज़ है, जैसे यहाँ पे अगर ये है तो सब कुछ है, बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ तो आएगा ही, ठीक मतलब ये x की वैल्यू जो है 3x प्लस 1 हो गई, e की पावर 3x प्लस 1 का e की पावर 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 भी आ जा रहा है। आपने सब्स्टिट्यूशन से देख लिया। बाकी अगर जब क्वेश्चन में यूज करोगे, जो बड़े से क्वेश्चन होंगे इसका डायरेक्ट कर दोगे,
मेरी बात समझो, ये तो आपको बताया जा रहा है किस तरह सब्स्टिट्यूशन करना है। बाकी अगर बड़े से क्वेश्चन में करना होगा तो जल्दी से कर दोगे कि जैसे अगर आ गया, ये समझ गए हो ना यार। अब जैसे आ गया, हम आपको बहुत ही आराम से समझा रहे हैं क्या, क्योंकि देखो अगर आप आराम से समझे रहोगे तभी इंटीग्रेशन में आगे बढ़ पाओगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी अगर जिसको आ रहा है उसकी बात नहीं है, जो नहीं जानता है जीरो लेवल से स्टार्ट करता है उसको इसी तरह से समझना होगा आराम से, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। बाकी मैंने ये कहा कि जैसे अब अगर e की पावर 5x + 7 दिख जाए तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहो सब्स्टिट्यूशन से देख लिया क्या चेंजेस आ रही हैं, तो इसका खाली e की पावर 5x + 7 ही नहीं होगा, डिवाइड में जो x का कोफिशिएंट है वो भी आ जाएगा, और +c तो हम लोग इंटीग्रेशन में लिख ही रहे हैं जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। समझ में आया। और बाकी जब देखिए अगर इस क्वेश्चन में e की पावर खाली 7x dx हो तो बस क्या करना है, e की पावर 7x डिवाइड बाई 7 + c। तो समझ में आया कि अगर स्टैंडर्ड फंक्शन ना होके कुछ कंपोजिट फंक्शन रहेगा, मतलब अगर यहाँ e की पावर x होता तो खाली e की पावर x आता, बाकी जो ये कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में आ जाता है। हम लोग देखे थे एक चीज़, अरे यार अगर इसी का डिफरेंशिएशन करना, एक सेकेंड, अगर इसी का डिफरेंशिएशन करना होता था तो क्या देखे थे, e की पावर 7x ddx ऑफ e की पावर 7x, तो e की पावर 7x इंटू 7 हो जाता था ना, इसका भी जब करते थे वहाँ इंटू में आता था, यहाँ क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है। ठीक है, अब कुछ समझ में आया यार। इस तरह से जो हमारा पहला टाइप चल रहा था इंटीग्रेशन का वो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 क्या है, इंटीग्रेशन 2x + 1 क्यूब dx। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे x एक इस टाइप का है, इस टाइप का है, अरे x की पावर n वाला, x की पावर n वाला है ना, तो हम लोग पढ़े थे ये फार्मूला, देखिए कौन सा लगने वाला है, x की पावर n वाला, x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1 लगेगा। क्यों, क्योंकि +c, क्यों, क्योंकि वही चीज़ दिख रहा है। बस यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग पढ़े थे सिंगल x की पावर n लगाकर ये किए थे, तो यानी ये x की पावर 3 की जैसा है, लेकिन यहाँ पे x ना हो के क्या है 2x + 1, तो क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और शॉर्ट मेथड में तो मैं बता ही रहा हूँ क्या एक्स्ट्रा आ जा रहा है। बाकी अगर आप सब्स्टिट्यूशन ना करें तो इसके हिसाब से करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x + 1 की पावर 4/4 लिख देंगे, +c लिख देंगे, जो 2x इंटीग्रेशन में ये हो गया। बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा, कैसे, जैसे x की पावर n का करते ये होता, लेकिन इसका ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ x ना हो के x + 1 है, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फंक्शन में बदलेंगे, तो स्टैंडर्ड फंक्शन ये इसका सही नहीं है। स्टैंडर्ड फंक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, और उस सब्स्टिट्यूशन के लिए किसको t मानना पड़ेगा, हम लोग इसमें चल रहे थे इसको मानना पड़ेगा। 2x + 1 को क्या मानेंगे, t, तब ये फंक्शन हमारा इस जैसा हो जाएगा, जैसे यहाँ x की पावर n है वहाँ t की पावर n हो जाएगा, मतलब t की पावर 3 हो जाएगा। बाकी अब इसको मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का 1 हो जाता है इंटू dx, ये 0 = dt, तो यहाँ पे dx की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, dt/2 पुट करो वहाँ पे, तो वहाँ पे पुट करेंगे इंटीग्रेशन। अब इसको क्या मान लिया था t, तो t³ और dx की वैल्यू dt/2, t³ dx की वैल्यू dt/2, तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, 1/2 को बाहर ले लेंगे, क्या हो जाएगा t³ dt, 1/2 को बाहर ले लेंगे, t³ dt 1/2। अब t³ का क्या होता है, अरे t की पावर n के जैसा, इसी जैसा हो जाएगा, अब स्टैंडर्ड फंक्शन हो चुका है, तो एक ऐड करोगे तो 4 वही डिवाइड में आएगा, +c, तो देखिए ये 2 × 2 4 × 8, t की पावर 4/8 +c, और t की पावर इसको क्या माने थे, ये t किसको माने थे 2x, अरे दिख नहीं रहा नीचे, तो इधर ऊपर लिख देता हूँ, तो हम लोग इसी को माने थे, इसका रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं, t की पावर 4 आया था, तो t की पावर 4 का मतलब इसकी पावर 4 डिवाइड बाई 8 +c। अब ऐसे करते तो यहाँ 4 ही आता, 8 नहीं आता। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा है, जो x का कोफिशिएंट है एक्स्ट्रा डिवाइड में आ जा रहा है। बात क्या है यार, जैसे अगर t की पावर
अगर x की पावर 3 का तुम करते तो x की पावर 4/4 आता। उसी से कंपेयर करके अगर इसको करना चाहते हो तो तुम क्या लिखोगे, x + 1 की पावर 4/4 तो रहेगा ही, बाकी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि ये फंक्शन x ना हो के x + 2 है, तो जो x का कोफिशिएंट है वही डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना कोफिशिएंट है 2, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में आ गया तो ये हो जाएगा 8। ये इसका शार्ट तरीका है, और बाकी जो भी मैंने मेथड बताया करके सब्स्टिट्यूशन वो तो आप कर ही सकते हो यार। बाकी इसको देख सकते हो, सेम इसी प्रोसीजर से इसको कर लेना, सेम इसी प्रोसीजर से इसको कर लेना यार। अब हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन के अगला टाइप पे पहुंचते हैं। अगला टाइप क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन का, देखिए कई सारे टाइप्स हैं। पहला हम आपको बताए, अब इसको आप थोड़ा सा समझिए और बाकी क्वेश्चन करिए तो दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखें इंटीग्रेशन ऑफ टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड हमारा है, एक सेकेंड यहाँ यार, टाइप सेकेंड यहाँ लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप दिस टाइप का। देखिए यहाँ i = इंटीग्रेशन f(x) की पावर n, ये ब्रैकेट लगा सकते हैं, f(x) की पावर n f'(x) dx, ये n है पावर। ये क्या मतलब हुआ, पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पे कौन सा एग्जाम्पल बन रहा है, और बाकी कैसे करेंगे वो तो बताएंगे ही। अभी एग्जाम्पल देखिए, पहला इसका बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन की पावर x cos x dx, ये हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन 1 + 10x की पावर 6 sec² x dx। तीसरा हो गया इंटीग्रेशन 1 + log x की पावर 7 / x dx। अगला हो गया इसका इंटीग्रेशन cot x + 1 की पावर 2 cosec² x dx। बाकी और सारे हैं, मैंने इतना ही सिंपल ही लिखा है अभी, इस तरह से है। तो ये और ये कैसे रिलेट हो रहे हैं, कैसे हमने दिखा है कि एग्जाम्पल इसका ये है, और बाकी आप कैसे पहचानोगे कि इस वाले टाइप का लगेगा। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है और हमने कैसे इसका एग्जाम्पल इसको लिखा। देखें ये कोई फंक्शन है f(x), पावर n हो चाहे पावर कुछ और हो, n का मतलब 1 2 3 हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ f(x) है और ये क्या है, ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। ये क्या है, फंक्शन, और ये क्या है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये देखिए ये फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन। पावर से मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है। लिख सकते हो कि ये पावर कुछ भी हो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस फंक्शन को पकड़ो। ये है फंक्शन, ये है उसका डिफरेंशिएशन। तो आओ इधर एग्जाम्पल पे फिर बताता हूँ इसको कैसे करोगे। यहाँ पे देखो मेरे भाई, ये है साइन, हाँ ये साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये है फंक्शन, ये है उसका डिफरेंशिएशन। अब देखो ये 1 + 10 की भी बात करें तो डिफरेंशिएशन देखो, 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² x, खाली 10 की बात करें। लेकिन अगर 1 + 10x की भी बात करें तो sec² होगा डिफरेंशिएशन, 1 का 0 और 10 का sec² x, यानी 1 + 10x का डिफरेंशिएशन क्या, sec² x। ये फंक्शन, ये उसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ देखिए ये 1 + log x, तो log x 1 + log x हो या खाली log x हो तो इसका ये 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/x।
और 1/x दिया है। तो ये मैं कह रहा हूँ। बाकी देखो ये तो बहुत सीधा सीधा लिखा है, बहुत सीधे लिखा हुआ है, दिख रहा है। अगर आप इन चीज़ों को समझे रहोगे तो थोड़ा टेढ़ा भी लिखा रहेगा कहीं क्वेश्चन में, तो भी आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो अगर हम फिर अभी इसको कैसे करेंगे प्रोसीजर, फिर इसको हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। देखें अब क्या करना है इस केस में, करते क्या है। तो देखिए फंक्शन को मानना है t, किसको मानना है, उस फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। फंक्शन को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। किसको मानेंगे, फंक्शन को t मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन दिया है। किसका डिफरेंशिएशन दिया है, fx का। तो लेट कर लो fx इक्वल टू, लेट fx इक्वल टू क्या होगा, लेट fx इक्वल टू t। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करिए। आपको पता है कि fx का डिफरेंशिएशन f डैश x dx, fx का इंटीग्रेशन f डैश x इंटू dx को लिखना ही रहता है, dt का, और t का 1 इंटू dt। यानी अब देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ क्या लिखा है f डैश x dx, तो f डैश x dx को क्या लिखेंगे dt, और fx को क्या लिखेंगे t। यही ना सब्स्टिट्यूट किए हो, fx को t माने हो तो उसका डिफरेंशिएशन किए तो f डैश x dx इक्वल टू dt आ गया। यानी जहाँ पे f डैश x dx होगा वहाँ पे dt। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी लिखना चाहे होंगे कि अगर dx की वैल्यू निकालोगे तो dt बाई f डैश x, तो भी बात वही है। जब dx की वैल्यू dt बाई f डैश x रखोगे तो f डैश x से f डैश x कट जाएगा। अरे मेरे भाई अगर dx की वैल्यू यहाँ dt बाई f डैश x रखोगे तो f डैश से f डैश कट जाएगा, dt बचेगा। या f डैश x dx की वैल्यू dt पुट कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ t पुट कर दो तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया मेरे भाई। देखो आपने क्या किया है, क्या किया है, इसको t लिया है, तो हमने इसको t लिया है तो क्या हो जाएगा t की पावर n, और इसको क्या लेंगे dt, f डैश x dx को क्या ले लेंगे dt। मेरे भाई इसको, इसकी वैल्यू देखो यार, डिफरेंशिएट किए तो वही ना आया मेरे भाई, तो क्या लोगे, वही ना लोगे, तो इसकी वैल्यू dt ले लोगे। और बाकी जो इसकी वैल्यू थी t माने थे और पावर n तो है ही। अब इसको करो, कैसे करोगे, t की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा यार, प्लस c, और t की वैल्यू क्या माने थे fx, तो fx की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस c। ये इसका आ गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग जो ये मेथड पढ़े हैं तो एक बार और समझ के ये करते हैं। बाकी यार देखो अभी मैं टाइप में अपने से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल लेंगे, जो बोर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको लिया जाएगा और जेईई मेंस एडवांस के लिया जाएगा। तो अगर आप क्लियरिटी से देखोगे यार तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो बेसिक फार्मूले हैं उसको याद रखो मेरे भाई। तो देखो, तो अब क्या करेंगे, उसी से इसको करने जा रहे हैं। क्या करते हैं इसमें, जिसका डिफरेंशिएशन दिया होता है उस फंक्शन को t मान लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उससे डिफरेंशिएशन और dx की वैल्यू, जैसे ये चीज़ dt मिल जाती है, या dx निकाल के रखोगे तो भी f डैश x यानी जो उसका डिफरेंशिएशन है वो कट जाएगा, तो फंक्शन कुछ ऐसा बदल जाएगा। अभी फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अगला देखते हैं इसके बाद। तो देखो अगला हमारा जो होने वाला है यार, इसका वो जो है क्वेश्चन, तो देखें यहाँ पे इसका क्या था, क्वेश्चन था साइन 5x cos x dx, किसको t मानेंगे यहाँ पे, ये आई है इंटीग्रेशन। तो देखिए किसका डिफरेंशिएशन दिया है बताइए, साइन का डिफरेंशिएशन दिया है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो यहाँ फंक्शन क्या हुआ साइन और डिफरेंशिएशन क्या हुआ कॉस। अब ये मत सोचना कि कॉस का साइन भी होता है सर, तो भाई साइन होता है वो तो सही है, माइनस का साइन तो सही है, लेकिन यहाँ पे साइन की पावर क्या है, जिसकी पावर दिया हो उसको ना मानना, उसको फंक्शन मानना, बाकी डिफरेंशिएशन इस वाले को मानना। मेरे भाई ये नहीं, ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएशन है उसका। ये मत कहना कि कॉस का साइन होता है तो इसको मान लोगे फंस जाओगे, जिसकी पावर ज़्यादा दिया है उसी को टी मान लोगे, फंक्शन उसी को मानोगे। तो यहाँ पे क्या मान
देखो भाई मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का साइन, तो उलझना नहीं है। जिसकी पावर 5 दिया है उसी को टी मानना, मतलब जिसकी कुछ पावर दी रहेगी, और जो सिंगल दिया रहेगा उसको करना, क्योंकि यहाँ तो दोनों का दिख रहा है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का साइन, प्लस माइनस का बस खाली अंतर होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले उसमें माइनस हो जाता है, कॉस का माइनस साइन होता है, साइन का प्लस कॉस होता है, तो माइनस फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको टी मान लोगे तो चला जाएगा काम। तो क्यों? क्योंकि जो है इसको जब टी मानोगे तो यहाँ तो टी रख दोगे, लेकिन डी एक्स की जगह एक्स डी एक्स की जगह पे क्या रखोगे, दिक्कत आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ इसको मानो। इसको क्या मानेंगे? देखो यार किसी को कन्फ्यूजन हो मैं बता दूँ, अगर कॉस एक्स को टी मान रहे हो तो कॉस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको यहाँ टी रख देंगे हम, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, टी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख लें, ऐसे लिखें और इसको जो है कॉस को टी माने, फिर उसके बाद इस चीज़ को यहाँ माइनस लिख दें, एक जो साइन यहाँ लिया गया है, बाकी ये सब प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा। तो ये ना मानना, किसको मानेंगे, जो फंक्शन है उसी को मानेंगे। इस केस में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो साइन एक्स को क्या मानेंगे, यहाँ टी मानेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है, प्लस का होता है ना, कॉस एक्स डी एक्स। बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिए, ये डी टी इधर आएगा उधर चला जाएगा। तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे कॉस एक्स जो डी एक्स लिखा है वहाँ डी टी रखेंगे, और जो जहाँ पे साइन एक्स है वहाँ टी रखेंगे। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हो गया टी की पावर 5 डी टी। तो इसको क्या करेंगे, टी की पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा, टी की पावर 6/6 प्लस सी। और टी किसको माने थे, साइन एक्स को। तो यहाँ पे रख देते हैं, साइन एक्स को टी माने थे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6x डिवाइड बाई 6 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, साइन एक्स की पावर 6/6 प्लस सी हो गया। तो देखिए इस तरह से आपको ये पहचानना है कौन सा फंक्शन है और किसका डिफरेंशिएशन दिया है। उस बेसिस पे आप करेंगे क्या, उस बेसिस पे आप लेट करेंगे, किसको लेट करके सब्स्टिट्यूट क्या करना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अगला इसका देखिए क्या हो सकता है, अगला देखिए ये है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है आपका 10x की 10 1 प्लस एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, 10x का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। बाकी यहाँ पे 1 + 10 दिया है, तो देखें 1 + 10 को भी अगर t मान लिया जाए तो भी सेक स्क्वायर एक्स ही आएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। या तो तुम 10 मान के लगाओ तो भी सही रहेगा, या तो तुम 1 तो इस ऐसे केस में इस पूरे को फंक्शन मानना सही है, क्योंकि आपका थोड़ा स्टेप बचेगा। बाकी फिर उसके बाद इसको मानोगे, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे। तो यहाँ पे इसको t मान लेते हैं अगर, तो इसका 0, इसका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी क्या मिल जा रहा है, देखो ये मिल जाता है, इसलिए कहते हैं ये मिल जाता है। इसकी वैल्यू डी टी हो जाएगी और इस पूरे की टी हो जाएगी। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया टी की पावर 6 डी टी। और अब हमको पता है कि टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 7, एक पावर ऐड हो जाएगी डिवाइड बाई 7 प्लस सी हो जाएगा। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी की वैल्यू 1 + 10x। तो यहाँ हो गया 1 + 10x की पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस सी हो गया। तो इसका इस तरह से कर लिया। बाकी ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना है। हम कुछ जो है क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं उसको रखें 2-4, उसको बता देते हैं इसी बेसिस पे जो अभी हम लोग टाइप पढ़े हैं। बाकी ये दोनों क्वेश्चन खुद कर लेना यार, देखना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हमारे और सेलेक्टिव कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी छोटे से एग्जाम में आ चुके हैं और बाकी जो है इसी बेसिस पे है, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं तब आगे निकलते हैं। तो ये क्या है क्वेश्चन यार, पहला क्वेश्चन जो है ये है हमारा इंटीग्रेशन dx अपान 2√x 1 + x। अब देखिए इसको आप करने की कोशिश करिए। देखो जो लोग समझ रहे हो वीडियो को रोक के खुद करने की कोशिश करें। ये है आ चुका है प्रीवियस एग्ज़ाम में, जो भी इंजीनियरिंग होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम, पुराने क्वेश्चन 2√x
1 प्लस एक्स। तो आपको क्या दिख रहा है, किसका दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, उसी के जो हम लोग पढ़े उसी का टाइप है, आपको सोचना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें, ये इसको रूट इसको अगर टी मानते हैं तो इसी का डिफरेंशिएशन भी दिया है। कैसे, देखिए इसका डिफरेंस, इसको टी मानो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अरे ये 1/2 लिख लेते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, 1/2 इंटू में आएगा, एक पावर इसकी और कम होती है डिफरेंशिएशन में, dx = dt। तो देखें ये 1/2 और x की पावर माइनस का 1/2 dx हो जाएगा, और dt हम लोग को पता है कि अगर पावर माइनस में हो रहा है तो नीचे लेके चले जाओ, प्लस में हो जाएगा dx dt। और ये देखिए प्लस x की पावर प्लस 1/2 का मतलब क्या अभिमानित क्या था, ये √x। तो ये आपका क्या हो बता दे रहा है, 1/2 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 1/√x, ये √x ही तो है, और यहाँ पे dx बाहर ऐसे लिख लो = dt। तो आपको दिख रहा है ना, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, अरे वही तो चीज़ है यार, वही तो चीज़ है ना, ये नीचे एक साथ लिख सकते हो 1/2√x, देख लो यही ना है, यही इसकी वैल्यू क्या हो रही है, आप देख लीजिए। यानी इस पूरे की वैल्यू dx/, इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मल्टीप्लाई ही तो सारे में है, ये = dt हो रहा है। तो यानी इसकी वैल्यू dt रख दी जाएगी, बाकी यहाँ पे √x तो बचा ही नहीं रहा, x बचा है। तो यहाँ से देखें, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो इधर रूट हट जाएगा, उधर t², यानी जहाँ पे आपका x है वहाँ पे t² रखोगे। अगर हम √x को t मान लेंगे तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे t² रखेंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तभी आएगा। अब सारा पुट कर दिया जाए तो यहाँ dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन वो क्या हो गया, पूरा dt हो गया, ये इसकी वैल्यू पूरी, और 1 तो यहाँ है ही, 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t²। तो ये आपने किसका फार्मूला पढ़ा था, ये tan इनवर्स x का। तो I = क्या हो जाएगा, tan इनवर्स t + c, और बाकी t किसको माने हो, √x को। तो यानी क्या आ गया हमारा, I = tan इनवर्स √x + c। तो ये देखिए इस तरह से हो गया इसका, tan इनवर्स √x + c हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन देख लो, जिसको नोट करना हो कर सकता है यार, बाकी जो है आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है, x² tan इनवर्स x³ डिवाइड बाई 1 + x⁻⁶ dx। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा, सॉरी सेकंड है। तो देखिए इसमें किसका दिया हुआ है, इसमें किसका दिया हुआ है क्या, डिफरेंशिएशन। देखिए अगर हम लोग इसकी डिफरेंशिएशन की बात करें, ये देखिए यहाँ पे क्या है, x³ है, हमें पता है कि tan x का होता है, tan इनवर्स x का, देखिए यहाँ पे पता है हमें tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। अगर ये क्यूब हो जाता तो ये क्या हो जाता, अरे यार क्यूब करोगे तो x³ इसका स्क्वायर करोगे, मतलब ये x की वैल्यू तब यहाँ x² नहीं रखते ना भाई मेरे। अगर tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये होता है, तो जब ये x यहाँ क्यूब हो जाएगा तो यहाँ भी क्यूब करोगे ना, तो यानी यहाँ क्यूब और इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6। तो बाकी ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ। और अगर ये होगा तो ये सुनो, अगर tan इनवर्स ये होगा तो ये तो उसका होगा ही, बाकी x³ का भी तो करते हैं डिफरेंशिएशन, तो 3x², तो ये भी तो आएगा। बाकी यही सब दिख रहा है पूरा। तो मैं किसको t मान रहा हूँ बता दे रहा हूँ आपको। t किसको मानना चाहिए यहाँ पे, tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x³ को t मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1/1 + x² होता है, तो x³ को क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बाकी x² x³ का भी करेंगे,
टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लेस पे रखेंगे एक्स क्यूब तो पावर 6 हो जाएगा, और बाकी एक्स क्यूब का भी करेंगे तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इजिकल टू डी टी हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, ये 3 को उधर भेज दिया जाए, इसको ऐसे लिख लिया जाए एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 प्लस दिस इक्वल टू क्या आ रहा है, ये 3 चला जाएगा dt/3। तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्या ले लेंगे t ले लेंगे, इसको t ले लेंगे dx इंटू एक्स स्क्वायर, अरे इसको साथ लिख सकते हो ना dx इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 6, पूरे को क्या लिखेंगे दिस। ध्यान से देखो, या जिस बच्चों को दिक्कत होती होगी यहाँ से dx की वैल्यू निकाल ले, उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रखे तो सब कट के वही चीज़ आएगा, बाकी हम तो ऐसे रखवा देते हैं और यही सही तरीका है। देखो यहाँ x की पावर 2 dx एक साथ लिख लिए, ये हो गया, ये इसको बाहर कर दो उधर और ये नीचे, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई dt/3, तो रखो यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू dt/3 आ गई और इसकी आ गई t, किसकी इसकी t, तो t इंटू dt/3, तो 1/3 बाहर ले लेंगे, दिख रहा है यार 1/3 बाहर ले लेंगे, t dt क्या हो जाएगा 1/3, t का क्या होता है t²/2 प्लस c, तो यहाँ लिख देते हैं उसका आंसर 1/3, ये देखो 3 और 2 6 हो जाएगा 1/6 t² का मतलब 10 इनवर्स 3 का स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर होगा। बाकी जो है आप देख लीजिएगा किस तरह से कैसे किया गया है। तो आगे तो क्वेश्चन है, तो मैं अब आपको 1-2 क्वेश्चन देता हूँ कि आप लोग खुद करिए इसको, बाकी जो है इसके आगे जो हमारी आएगी बात सब्स्टिट्यूशन का अगला टाइप्स जो होगा उसकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपको करना है, करके कमेंट करना है आंसर, x की पावर -3 इंटू 5 की पावर 1/x² dx, ये इसका इंटीग्रेशन इक्वल है k 5/x² प्लस c फाइंड k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका इंटीग्रेशन करना है sin 2x a² sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x dx। और एक और है, 2 क्वेश्चन तो हमने कराया, ये आपको खुद करना है। अगला है dx/1 e⁻x, इसको करिएगा, जिसको जो दिक्कत होगी वो पूछ सकता है, बाद अगले वीडियो में डिस्कस कर देंगे। तो जो है पूरा जितना बताया उसको सही से देख लीजिएगा, जिसको डाउट होगा वो कमेंट करेगा। तो आगे इसके जो है सब्स्टिट्यूशन में दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।